विद्युत उपभोक्ता 2022-23 औद्योगिक श्रेणी 0.65%, फिर बीपीएल परिवार 26.32%, फिर कृषि हितग्राही 11.16%, फिर घरेलू 54.33%, गैर घरेलू 6.75%। राज्य में कुल विद्युत उपभोग शहरी एवं ग्रामीण स्वरूप 2022-23 प्रतिशत क्षेत्र एवं कुल क्रय प्रतिशत में औद्योगिक 40.39%, कृषि 23.72% एवं घरेलू 22.27%, गैर घरेलू 6.42%, फिर सार्वजनिक जलकर एवं सड़क बत्ती 2.89%। 2022-23 कुल विक्रय सार्वजनिक 2.89%, फिर कृषि 23.72%, फिर औद्योगिक 40.39%, फिर गैर घरेलू 6.42%, घरेलू 22.27%। जीतने वाले किसी अवसर का इंतजार नहीं करते, वे जीत के अवसर बनाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी मुख्यालय ने स्थापना 25 मई 2001, मुख्यालय रायपुर। कार्य नवीनतम ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का बेहतर दोहन करना, वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित शासकीय कार्यक्रम। पहला सौर तापीय कार्यक्रम, दूसरा राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, तीसरा एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, चौथा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम। नोट: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित करता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीक की जानकारी के लिए क्रेडा द्वारा रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। मोर छत मोर बिजली योजना, अन्य नाम मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना, शुरुआत 2019। क्रियान्वयन क्रेडा द्वारा उद्देश्य सस्ती दरों पर आसानी से सोलर विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रावधान हितग्राही अपने घर के छत पर सोलर पैनल स्थापित कर सकेंगे। योजना के प्रथम चरण में राज्य सरकार ने क्रेडा के माध्यम से 300 शासकीय भवनों का चयन किया है, जिनमें सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन की क्रिया जा रही है। छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन विकास प्राधिकरण CBDA, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। उद्देश्य छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन का प्रचार प्रसार करना, विशेष प्रदेश में करंज एवं रतनजोत जैसे बीजों से जैव ईंधन की उत्पादन की संभावनाओं को विस्तार देने हेतु CBDA का गठन किया गया है। अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, बायोमास, पौधे तथा कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को बायोमास कहते हैं। यह ऊर्जा पौधे एवं बैक्टीरिया, एंजाइम आदि को जलाने से प्राप्त होता है। बायोगैस, गोवंशीय एवं गौवंशीय पशुओं द्वारा उत्सर्जित मल को बायोगैस के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ प्रदेश में जांजगीर चांपा एवं दुर्ग में वृहद बायोगैस संयंत्र, प्रदेश के विभिन्न ग्रामों में औद्योगिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए नए क्षेत्रों की खोज की जा रही है। प्रदेश में इसकी बड़ी संभावनाएं हैं। जब हवा की गति तेजी होती है तब पवन ऊर्जा उत्पन्न होता है। प्रदेश में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1991 बालोद में शासकीय महाविद्यालय में लगाया गया, जो वर्तमान में बंद है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रदेश में राज्य स्तर पर सौर ऊर्जा नीति का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहुंच विहीन क्षेत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश का पहला ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र राजनांदगांव, देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र डोंगरगढ़ बाबा की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ का प्रथम फ्लोटिंग सोलर प्लांट भिलाई दुर्ग जलाशय, मंदोरा जलाशय। राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति 2017 से 2027 तक अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2027 तक प्रभावशील रहेगी। प्रमुख प्रावधान, नई नीति के तहत 1 किलोवाट तक के रूप टॉप सोलर पावर प्लांट में ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत और राज्य के भीतर कैप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क से छूट मिलेगी। यहाँ
छूट मार्च 2027 तक स्थापित होने वाले प्रत्येक योजना को मिलेगा। आधारित बिजली संयंत्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पात्रता होगी। सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जिला एवं विद्युत आपूर्ति अचानक कमार, मुंगेली 17 गांव, तमोर, पिंगला, सूरजपुर 30 गांव, भोपालपट्टनम, उसूर, बीजापुर 90 गांव। रेलवे का देश में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थान चरौंदा भिलाई। विशेष छत्तीसगढ़ में पहुंचविहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रोत्साहन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना राजनांदगांव जिले में प्रारंभ की गई है। ग्राम ऊर्जा संसाधन उत्पादन वर्ष कुल क्षमता एवं विशेष पहला भोरामदेव को जनरेशन का वर्धा 2006 में 6 मेगावाट। यहाँ गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना 2017 14 मेगावाट गन्ने के अपशिष्ट से उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। तीसरा मां महायान शक्कर कारखाना 2020 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट प्रक्रियाधीन हैं। चौथा भूतापीय संयंत्र तातापानी बलरामपुर के तातापानी क्षेत्र में गर्म पानी का स्रोत के कारण यह अमेरिका के जियोथर्मिकल हक्कों के द्वारा भू गर्भिक ताप विद्युत इकाई की स्थापना हेतु राज्य सरकार के अनुबंध किया गया है। पांचवा धमतरी बायोमास संयंत्र 2014 से 15 310 मेगावाट। यहाँ धान की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। छठवा पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद 1991। राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा बालोद के शासकीय महाविद्यालय में प्रायोगिक तौर पर लगाया गया था, वर्तमान में बंद है। प्रमुख योजनाएं बीपीएल एवं एकल बत्ती पात्रता गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवार प्रावधान वर्ष 2023-24 के बजट में 534.63 करोड़ लाभार्थी 16.15 लाख से अधिक। 30 सितंबर 2023 की स्थिति में अनुदान 30 यूनिट, खपत पूर्व में 40 यूनिट, विस्तार अगस्त 2018 में कमजोर आय वर्ग को 100 रुपये प्रति माह की दर से फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री LED लैंप वितरण योजना शुभारंभ 13 मार्च 2016। राजनांदगांव से अटल ज्योति योजना गांवों में कृषकों को बिजली प्रदान करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDUGAY योजना अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित कर लिया गया है। अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ में 17 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।